जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा ऑप सेंटर में उसमें अपन जो लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें अपन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो पहला रहेगा कि जो लेह की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है लद्दाख की एज अ यूनियन टेरिटरी, अपन उसकी बात करेंगे। सोनम वांगचुक जो लीड कर रहे हैं, ये वही थ्री इडियट्स में आमिर खान ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा रहेगा कि डीप स्टेट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जेनजी टूल किट अभी इन्होंने नहीं बनाई है पिछले 1 साल में, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वैसे भी आजकल जियोपॉलिटिक्स बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे चैनल खुल चुके हैं, तो उसमें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। पर जो अपन लोग बात करेंगे उसमें अपन जो नॉर्मल चीज़ें सबको पता है, उससे अपन थोड़े हट हट के बात करेंगे। क्या होता है कि सब चीज़ में जो भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, इसमें ज्योग्राफी ही मेन चीज़ होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है उसका जो पूरी जो भी प्रोटेस्ट की जो पूरी टूलकिट है, उनकी मांग यही है कि इसको आप एक स्टेट का दर्जा दे दीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर वाले भी कर रहे हैं, वैसे ही जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उनकी भी यही मांग है। तो अगर आप इधर लोकेशन देखेंगे तो जम्मू कश्मीर तो आपको इधर ही दिख रहा है। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद की जो पूरी ज्योग्राफी है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर इधर में ही आपको जम्मू दिख रहा है, ये नीचे पंजाब लग जाता है, ये हिमाचल प्रदेश है और श्रीनगर इधर पे आता है। तो ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं इसको एलओसी बोलते हैं। और जो आपको ये इधर से रेड डॉट्स दिख रहे हैं, मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा, इसको अपन एलएसी बोलते हैं। ये दो बहुत बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो अब आप इतनी जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं तो ये सबको ही पता होगा। ये वाला एरिया है शक्सगम वैली, ये जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये 1948 में जो पाकिस्तान है उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। और सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला जो एरिया था वो अनऑक्यूपाइड था। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे एक ऑपरेशन किया था, काफी अच्छा ऑपरेशन था, और फिर इंडिया ने इधर कैप्चर किए थे। सबसे डिफिकल्ट टेरेन है ये पूरे रीजन की। तो अभी अपने जो सोल्जर्स है वो इधर पे डिप्लॉयड है, और हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसी टेरिटरी में भी अपने जो सोल्जर्स हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं। अब जो मेन चीज आती है कि जो लेह है, जहाँ पर ये वाला जो जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो ये काफ़ी अक्साई चिन के काफ़ी पास है। उनकी जो डिमांड्स है, अपन वो भी बात करेंगे कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी डिमांड्स क्या है। पर ये अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है पूरी दुनिया में, क्योंकि इधर मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स हैं, डेमोग्राफी सबकी मतलब सब एरिया की अलग-अलग है। अगर आप इधर देखेंगे तो 90-95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इधर पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, इधर नीचे हिंदू पॉपुलेशन है, इधर सिख पॉपुलेशन है, तो बहुत कुछ इधर पे जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी ऊपर-नीचे है। और इधर जो चाइनीज़ हैं, वो भी इधर पे बैठे हुए हैं, चाइनीज़ इधर से भी प्रेशर डालते हैं, पाकिस्तानीज़ इधर से प्रेशर डालते हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जो ज्योग्राफी है, तो ये अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये जो प्रोटेस्ट है ये बस इसलिए नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए, या फिर जो 6th शेड्यूल है, उसके लिए बात नहीं है। ये बहुत अगर आप जियोपॉलिटिक्स में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो जो अगली चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोटेस्ट का जो फ्रंट फेस है, जो पॉइंट्स है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। तो इसमें कुछ भी स्पेकुलेशन नहीं है। हम लोग कुछ ऐसे बहुत तगड़ा एनालिसिस नहीं करते हैं, पर ये है कि जो बेसिक्स रहते हैं वो आपको पता रहने चाहिए। तो जो प्रोटेस्टर है वो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। और जो 6th शेड्यूल है, जिसमें प्रोटेक्शन मिलती है लोकसभा सीट की, ये लोग मांग कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस की भी बात कर रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में। तो ये बेसिक इनकी डिमांड्स है। पर जो प्रोटेस्ट है, ये सब जो डिमांड्स है उसका फेज बना हुआ है, पीछे कुछ और ही चल रहा है, वो अपन आगे जाके बात करेंगे। द मूवमेंट लेड बाय यूथ, ले एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, तो ये लोग इसको लीड कर रहे हैं। बिफोर 2019 लद्दाख was part of जम्मू कश्मीर विद ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370, नाउ यूनियन टेरिटरी। जहां तक मैंने सुना है, संजय दीक्षित सर है, उनके ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था द जयपुर डायलॉग्स में, कि जब से 1947 के बाद से जो लद्दाख थी वो यूनियन टेरिटरी बनना चाह रही थी। अब जब यूनियन टेरिटरी का उसको वो स्टेटस मिल चुका है, अब वो स्टेटहुड के लिए डिमांड कर रही है। तो ये इधर पे एक थोड़ी हिपोक्रेसी भी दिखती है कि जब आप इतने टाइम से यूटी बनने का बोल रहे थे, उसके बाद जब आपको यूटी बनाया तो अब आपको स्टेट बनना है। तो ये चीज़ रहती है ऐसे क्रिटिकल एरिया में जहाँ पे 3-4 लाख की बस पॉपुलेशन है, उधर पे आप स्टेटहुड डिमांड करेंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल है। आप इंडिया में कोई भी छोटा आजकल तो छोटा गाँव ही कोई सा उठा लीजिए, अगर
टियर 3 या टियर 4 सिटी आपको उसी में 3 लाख से 4 लाख की पॉपुलेशन दिख जाएगी। तो ये चीज़ है कि जो प्रोटेस्ट है उसकी डिमांड्स है वो काफ़ी मतलब इतनी वो नहीं लग रही है कि स्ट्रॉन्ग कि आपको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। अब जो अगली चीज़ आएगी कि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट में भी दिखाया था, तो इसमें ये जो ट्विटर पे तुषार गुप्ता है ये थोड़े बीजेपी अलाइन्ड है, राइट विंग है, पर आप इनके एक्स पे जाएँगे तो इनने एक बहुत ही अच्छी चीज़ डाली थी कि लद्दाख की सिग्निफिकेंस क्या है। आप जो भी आपकी टेरिटरीज़ होती है दूसरी कंट्री से लगती है, अगर कोई टेरिटरी जैसे बांग्लादेश से लगी हुई है, म्यांमार से लगी हुई है, श्रीलंका से लगी हुई है, तो उसपे इतना थ्रेट नहीं है। पर ये ऐसी टेरिटरीज़ पे पाकिस्तान और चाइना जो दोनों न्यूक्लियर पावर है दोनों कंट्री, आप उनके साथ अगर कोई आपकी टेरिटरी लगी हुई है, तो आप उसको ऐसी स्टेटहुड नहीं दे सकते हो, है ना? अगर मान लीजिए कि अभी तो बीजेपी है सेंटर में, अगर मान लीजिए कल को कांग्रेस आ जाए और बीजेपी वाले एरिया को कंट्रोल करेंगे, तो कांग्रेस अपनी पॉलिसीज़ जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी होगी, तो वो कैसे क कंट्रोल करेगी वाली ज्योग्राफी को। तो ये चीज़ रहती है कि ये सारी जो टेरिटरीज़ रहनी चाहिए सेंटर के कंट्रोल में रहनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है, जो डिप्लोमेसी रहती है ऐसे की एरियाज़ में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लीड करती है, तो ये चीज़ इसमें आपको कंसिडर करनी चाहिए। फिर इंडस वाटर ट्रीटी अभी जैसे अबियंस में जा चुकी है, जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जैसे पीएम ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी हम अबियंस में डाल रहे हैं। तो जो अब की इधर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपन काफ़ी अगर सेंटर के कंट्रोल में रहेगा लद्दाख, तो आप बहुत ही तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। ये इधर नीचे भी एक पॉइंट दिया हुआ कि स्ट्रेटेजिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहती है, लैंड उनके अंडर ही आता है। अगर आप स्टेटहुड अगर आपने दे दिया, तो जो लैंड होता है, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो अगर स्टेट ने मना कर दिया कि नहीं हम आपको इधर लैंड एक्वायर करने नहीं देंगे, तो इधर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इतनी तेज़ी से नहीं आ पाएगा। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो है इधर एक दौलत बेग ओल्डी रोड निकलती है, डीएसडीबीओ रोड बोलते हैं, इधर ऊपर से सियाचिन से आती है, वो नीचे तक जाती है। तो इधर पे एक रोड निकलती है, वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, वो एकदम एलएसी से लगती हुई जाती है, तो उसपे और मल्टीपल रोड्स भी बना रही है। वैसे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि इसके पैरेलल भी एक और रोड बनाएँगे। वैसे तो उन्होंने प्रपोज़ किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में जितनी भी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पैरेलल भी एक हमें सारी रोड्स, रेलवेज़ और जो भी एयरपोर्ट्स हैं, वो अपन को बनाने बहुत ज़रूरी है। तो इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से पुश आ रहा है। इसलिए जो आप सीआईए ले लीजिए आईएसआई ले लीजिए और जो एमएसएस है वो सब यही चाहते हैं कि इधर पे जो स्टेटहुड मिल जाए ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उस पे रोक लगाई जाए। तो अगर आप देखेंगे कि लोकेशन जो है लेह की भी इधर पे बहुत ही एलएसी के बहुत ही पास है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर इधर बन रहा है उसको हैम्पर करने के लिए ये वाले जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तो अब जो प्रोटेस्ट है वो लीड कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, ये अल्ची करके लद्दाख में एक जगह उधर पे इनका जन्म हुआ है। फिर जो एजुकेशन है वो एनआईटी श्रीनगर से है। अवार्ड इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड 2018 में मिला है। ये ज़्यादातर लेफ्टिस्ट लोगों को ही मिलता है अगर आप लिस्ट भी जाके चेक करेंगे तो। तो ये इनके मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी। अब क्या हुआ है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें वेरिफाइड नहीं है शायद से 4 या 4 से ज़्यादा लोगों की भी जान गई हुई है। इसमें फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज़ निकाला है कि जो ये हंगर स्ट्राइक है ये ऐसे स्टार्ट हुई है और फिर मॉब को इंस्टिगेट किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये जो सोर्स है द स्टोरी टेलर करके एक्स पे है ये पूरे क्रेडिट्स उनको ही आते हैं। तो मैंने उधर से ये इमेज ली थी। फिर ये एक भीखू मात्रे करके है इनने भी ये 2 पोस्ट डाले थे, द स्टोरी टेलर, भीखू मात्रे एक ही दोनों एक्स पे आपको मिल जाएँगे। तो इसमें बीजेपी ने यही बोला कि जो कांग्रेस के काउंसलर हैं, इनने ही जो मॉब है उसको इंस्टिगेट किया था, इनने भी प्रोटेस्ट लीड किया कि वही जेन ज़ी वाली जो पूरी अभी टूल किट चल रही है, तो ये कांग्रेस के उधर पे काउंसलर है। फिर ये जो इनने भीखू मात्रा है, इनने एक चीज़ डाली थी कि सोनम वांगचुक वाज़ इन पाकिस्तान इन फ़रवरी 2025 इन द नेम ऑफ अटेंडिंग ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो अभी पाकिस्तान में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, पार्ट ऑफ डॉन मीडियाज़ ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव। तो डॉन आपको पता है कि उधर का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, तो इनने उधर पे एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराई थी क्लाइमेट को लेके और उसमें सोनम वांगचुक उधर प्रेज़ेंट थे। रिपोर्टेडली विद द फंड्स फ्रॉम क्विल फाउंडेशन ऑफ तीस्ता सीतलवाड़। अब आपको पता ही है कि तीस्ता सीतलवाड़ तो वही है कि 2002 में जो इनने पूरे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए थे और जो 2002 में राइट्स हुए थे गुजरात में उस पे इन्हीं ने प्रोटेस्ट लीड किया हुआ था। तो ये बहुत बड़ी वामपंथी है जो अर्बन नक्सल की कैटेगरी में आती है। तो इनने ही अभी ये वही आप समझ जाइए कि पूरी टूल किट वही है कि जो भी इंडिया की ग्रोथ है आपको उसको हैम्पर करना है कैसे भी करके और जो सोनम वांगचुक हो गए, तीस्ता सीतलवाड़ हो गई अगर
प्रशांत भूषण हो गए और आपके बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो भी की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडिया में, भले ही बीजेपी के टाइम पे बने, चाहे कांग्रेस के टाइम पे बने, इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत तेज़ी से बनता है, तो इन ये लोग हमेशा प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जो अगली चीज़ आएगी कि डीप स्टेट जो है उसका जो प्रोजेक्ट है, अभी ये नई टूल किट इनकी आई है, जेनज़ी टूल किट। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो अपना नेबरहुड है, उसमें क्या हुआ था कि नॉन जेनज़ी प्रोटेस्ट जैसे बहुत सारे हुए थे। म्यांमार हुआ था, श्रीलंका हुआ था, भूटान हुआ था, जिसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था कि अ अ, उधर भूटान में कुछ प्रोटेस्ट नहीं है, पर चाइना बहुत सारी टेरिटरी क्लेम कर रहा है, भूटान को भी डिस्टेबलाइज़ कर रहा है ताकि इंडिया को इंटरवीन करना पड़े। बाकी श्रीलंका और म्यांमार में तो आपको पता ही है कि कैसे गवर्नमेंट पलटा दी गई थी। फिर जो जेनज़ी वाले अभी जो नई टूल किट आई है, जैसे नेपाल में आपने लेटेस्ट देखा ही होगा, बांग्लादेश में भी सेम चीज़ थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कराया था। तो अब यही सेम चीज़ ये इंडिया में करना चाह रहे हैं। अभी बहुत सारी ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि जेनज़ी रोड पे आएँ और ऐसे ही प्रोटेस्ट करें और जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज़ करें। तो इसमें आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि इंडिया में जो ये जेनज़ी इतना अपहीवल हो रहा है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का जेनज़ी भी ऐसा करेगा? क्योंकि जो अपनी जीडीपी ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट रेट, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आता है समझ, पर अपने यहाँ जो अभी ग्रोथ आ रही है, अपन हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरी टूल किट लगाई जाती है कि जो यूथ है, वो ग्राउंड पे आए, प्रोटेस्ट करे, तोड़ा-फोड़ी करे। क्या आप इस चीज़ को सही मानते कि नहीं मानते? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ कवर करने हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये अपना एक अच्छा ओवरव्यू हो गया कि अपन ने ज्योग्राफी देख ली कि कितनी की इंफ्रास्ट्रक्चर अपन इधर पे बना रहे हैं। अपन ने रीज़न देख लिया कि लेह के प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, सोनम वांगचुक। और इसमें जो सपोर्ट आया है, वो भी आपको पूरा कनेक्शन दिख रहा है कि जो पूरा लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा रहता है कम्युनिस्ट का कि कहीं भी कुछ डेवलपमेंट ना हो इंडिया में। पहले भी मेरे को याद है कि 2014 के पहले तो ऐसा था कि अरुणाचल प्रदेश में रोड्स तक के नहीं थी, क्योंकि जो अपने यहाँ की पूरी थिंकिंग थी कि जो चाइना है वो अपनी रोड से घुस के अंदर तक इंडिया में ना आ जाए। 2014 के बाद जो बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत ऑटोनॉमी दी, बहुत फंड्स दिए, तो अब जाके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बना हुआ है। तो यही चीज़ है कि जो अर्बन नक्सल्स करके टर्म यूज़ होता है कि आप बस जो यूथ है उसको प्रोपेगेंडा फैलाइए और पूरा जो एरिया उसको डिस्टेबलाइज़ करिए ताकि पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा मिलते रहे। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसे टॉपिक अच्छे लगते हैं, हम उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।